we will start chemistry of class 12. क्लियर? तो हर एक चैप्टर जो होगा उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम एलिफेटिक पार्ट का डिस्कस करेंगे। बेटे जितने भी फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड हैं वो क्लास 12 में डिस्कस करेंगे, और हर एक फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड के अंदर आपको दो पार्ट मिलेंगे। द फर्स्ट इज एलिफेटिक एंड सेकेंड इज एरोमेटिक पार्ट। तो पहले हर एक चैप्टर में हमारी यही प्लानिंग होगी। सबसे पहले हम एलिफेटिक पार्ट को कवर करेंगे, देन वी विल कवर द एरोमेटिक पार्ट। जैसे चैप्टर फर्स्ट जो है दैट इज हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, मतलब हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड का चैप्टर है। तो हेलो एल्केन का मतलब एलिफेटिक पार्ट से हेलोजन जुड़ा होगा, हेलो एरीन का मतलब बेंजीन रिंग से हेलोजन जुड़ा होगा। Quoted, and in each chapter, first of all, we will classify the compound. सबसे पहले हम कंपाउंड का क्लासिफिकेशन करेंगे, उसके बाद सेकंड स्टेप में हम उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे कि कोई भी कंपाउंड जो है उसको किस तरह से हम बना सकते हैं। देन वी विल डिस्कस फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। क्लियर? तो ये हमारी हर चैप्टर की स्ट्रेटेजी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन, then method of preparation, then physical and chemical property. Clear? So chapter 1 class 12 का बेटा first chapter of organic chemistry, that is haloalkane and haloarine. पहले इनका बेसिक डिफरेंस समझेंगे, इसके बाद हम इनका क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। तो हेलो एल्केन का मतलब होता है बेटा किसी भी एल्केन का एक हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लगा दो। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई एल्केन है RH, दिस इज एल्केन RH, इसका एक हाइड्रोजन हटाओ और हेलोजन से रिप्लेस कर दो। तो दिस इज -H, हाइड्रोजन हटाया और हमने यहाँ पे हेलोजन लगा दिया। तो व्हाट इट बिकम, दिस इज RH। पहले ये RH था, एल्केन था, अब हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लगा दिया, तो एल्केन का हेलोजन डेरिवेटिव है, इसलिए हेलो एल्केन। इसको हम क्या कहेंगे, हेलो एल्केन। गोटेड? बेटा एक और टर्म पैरेलली काम में आता है, जैसे आप काफी बार ये वर्ड काम में लेते हैं, एल्काइल हैलाइड। तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू। हेलो एल्केन बोलो चाहे एल्काइल हैलाइड बोलो, बोथ आर सेम। ठीक है? अब देखो मान लो आपने किसी बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन हटाया, और वहां पे हेलोजन लगा दिया, लाइक दैट। यहाँ पे आपने एक हाइड्रोजन को हेलोजन से रिप्लेस कर दिया, तो आपने एराइल, दिस इज नोन एज एराइल रिंग। ये जो फिनाइल रिंग होती है बेटा इसको कहते हैं एराइल रिंग, तो इसको कह देंगे हेलो एरीन या फिर एराइल हैलाइड, दोनों एक ही चीज है। Quoted? So this is the major difference between haloalkane and haloarine. Haloalkanes are aliphatic derivative, that is halogen derivative of alkane, and haloarine are halogen derivatives of arine. Clear? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझे, तो इफ वी आर हैविंग मीथेन, दिस इज मीथेन। तो मीथेन में हमने एक एक हाइड्रोजन हटा के हेलोजन को रिप्लेस किया। ठीक है? तो सबसे पहले क्या बनेगा, ये बनेगा बेटा CH3X। क्लियर? एक हाइड्रोजन हटाया, एक हेलोजन लगाया, तो CH3X। इसके बाद एक और हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लगाया, तो दिस बिकम CH2X2, लाइक दैट। वी कैन रिप्लेस वन मोर हाइड्रोजन बाय हेलोजन, लाइक दैट। तो अगला क्या बनेगा, CHX3। इसी तरह से लास्ट वाले हाइड्रोजन को भी हटा के हेलोजन इंसर्ट करो, तो दिस इज CH4। गॉट इट? तो आपने क्या किया, एल्केन का हाइड्रोजन हटा के हेलोजन से रिप्लेस किया, तो क्या बन गया, एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन। क्लियर? तो इसके बेटा बेसिक प्रॉपर्टीज समझें। फॉर एग्जाम्पल हम इस कंपाउंड की बेसिक प्रॉपर्टीज समझें, जैसे 3 हाइड्रोजन है और एक हेलोजन है। It contains 3 hydrogen along 1 halogen. So if we talk about hybridization, कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, so it is sp3 hybridized. Clear? If we talk about bond angle,
बॉन्ड एंगल की बात करें तो बेटा यहाँ पे 109 डिग्री 28 मिनट। क्लियर? दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज, बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट। क्लियर? अब याद रखना बेटा, ये जो हैलो एल्केन होते हैं, इफ वी टॉक अबाउट हैलो एल्केन, इन हैलो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इफ वी टॉक अबाउट जनरल फॉर्मूला, to CnH2n plus 1 into X. This is the general formula of haloalkane. Clear? CnH2n plus 1 into X. So N is the number of carbon here. N is what? Number of carbon. Clear? So that was the basic difference between haloalkane and haloarine. If halogen is attached to an alkyl group, then it is haloalkane. If halogen is attached to benzene ring, then haloarine. Clear? तो इस तरह से हम रिप्लेस करते हैं, एक एक हाइड्रोजन को हैलोजन से रिप्लेस करते था, उस हैलोजन के डेरिवेटिव मिलते जाएंगे। फाइन। इन जनरल हम बात करें तो बेटा जो हैलो एल्केन होते हैं, इनमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, बॉन्ड एंगल इज 109 28 मिनट। ज्योमेट्री की बात करें तो sp3 में टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री मिलेगी, और हैलो एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n plus 1 X, where N is the number of carbon. तो जैसे जैसे आप कार्बन की वैल्यू पुट करते रहोगे n इक्वल टू 1, तो आपको मिलेगा मिथाइल हैलाइड, इथाइल हैलाइड, प्रोपाइल हैलाइड, लाइक दैट। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देन वी विल स्टार्ट क्लासिफिकेशन। तो बस यही मेजर डिफरेंस है हैलो एल्केन में और हैलो एरिन में। तो बेटा इस बात से कंफ्यूज मत होना कि सर ये एल्काइल हैलाइड अलग होता है क्या। दिस इज सिमिलर टू हैलो एल्केन एंड एराइल हैलाइड इज सिमिलर टू हैलो एरिन। अब देखो इनका अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन होता है। सबसे पहला फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन। बेटा इस लेक्चर में हम काफी कॉमन नेम्स के साथ साथ लिखते जाएंगे। कॉमन नेम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन। दिस इज क्लासिफिकेशन। फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। पहला क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे है? नंबर ऑफ हैलोजन एटम। क्लियर? अब देखो एक हैलोजन एटम होगा तो कहेंगे मोनो हैलो एल्केन, दो हैलोजन एटम प्रेजेंट होंगे तो डाई हैलो एल्केन, तीन हैलोजन एटम होंगे तो ट्राई हैलो एल्केन। इसी तरह से एरिन भी क्लासिफाइड है, मोनो हैलो एरिन, डाई हैलो एरिन, ट्राई हैलो एरिन। नोटेड? तो नंबर ऑफ हैलोजन पे कैसे क्लासिफाइड है? सबसे पहला इसके अंदर इफ नंबर ऑफ हैलोजन इज 1, एक हैलोजन है तो देखो क्या बनेगा, जैसे CH3Br, ध्यान से समझे, CH3Br, दिस इज CH3CH2Cl, लाइक दैट। तो एक एक हैलोजन लगा है, तो व्हाट इज दिस? दिस इज हैलो एल्केन और हैलो एरिन। हैलो एल्केन, एक हैलोजन है तो इसको कह देंगे मोनो हैलो एल्केन, मोनो हैलो एल्केन। नोटेड? हैलो एल्केन है और एक हैलोजन है तो मोनो हैलो एल्केन, लाइक दैट। अब देखो बेटा इनके कॉमन नेम्स बताएं तो कॉमन नेम्स याद रखना, इसका होता है एल्काइल हैलाइड। व्हाट इज द कॉमन नेम? एल्काइल हैलाइड। तो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल ब्रोमाइड। दिस इज मिथाइल ब्रोमाइड, दिस इज द कॉमन नेम। इसका मतलब इसका नेम क्या हो जाएगा? एनीवन? CH3CH2Cl, दो कार्बन है एग्जैक्टली, और क्लोराइड। वेरी गुड बेटा, इथाइल ब्रोमाइड नहीं होगा, क्लोरीन लगा है तो क्लोराइड। हैलोजन को भी देखना एग्जैक्टली, इथाइल क्लोराइड, वेरी सिंपल, इथाइल क्लोराइड। ये इसका IUPAC नेम नहीं है बेटा, ये इसका कॉमन नेम। क्लियर? इथाइल क्लोराइड।
फाइन। इसी तरह से मान लो कि बेंजीन रिंग पे सिर्फ एक ही हैलोजन लगा हो, लाइक दैट, Cl, दिस इज Br, so what we will call this is haloarine, but एक हैलोजन है तो मोनो हैलोएरिन, so this is मोनो हैलोएरिन, लाइक दैट। इसका नेम क्या है बेटा? दिस इज क्लोरोबेंजीन। बेंजीन पे क्लोरीन लगा होगा तो क्लोरोबेंजीन, बेंजीन पे ब्रोमीन लगा होगा तो ब्रोमोबेंजीन, लाइक दैट। क्लियर? तो एक हैलोजन होगा तो मोनो हैलो एल्केन, और एक हैलोजन बेंजीन पे होगा तो मोनो हैलो एरिक। इसी तरह से डी केस देखें, इफ नंबर ऑफ हैलोजन इज 2। बेटा इसमें बहुत इंटरेस्टिंग केसेस आते हैं, इसको ध्यान से समझिए। इफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स आर 2, एग्जैक्टली इनको कहेंगे डाई हैलो एल्केन और डाई हैलो एरिन। क्लियर? अब यहाँ पे कुछ स्पेशल कॉमन नेम्स आपको मिलेंगे, उनको ध्यान से देखें। जैसे CH2Cl2, इज इट डाई हैलो एल्केन? एल्केन है, दो क्लोरीन लगे हैं तो डाई हैलो एल्केन। क्लियर? नेक्स्ट CH2, ध्यान से समझना, ClCl, CH3CH, ClCl, यहां भी दो हैलोजन है और यहां भी दो हैलोजन है। दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा? इसमें जो दोनों क्लोरीन हैं वो एडजेसेंट कार्बन पे हैं, और इसमें जो दोनों क्लोरीन लगे हैं वो एक ही कार्बन पे लगे। क्लियर? याद रखना कि जब दो ग्रुप एडजेसेंट पे लगे हों उनको कहते हैं विसिनल, और जब दो ग्रुप एक ही कार्बन पे लगे हो तो उसको कहते हैं जेमिनल। क्लियर? तो दिस इज विसिनल, विसिनल, दिस इज विसिनल डाइहैलाइड, एंड दिस इज जेमिनल डाइहैलाइड। गॉट इट? तो याद रखना इसमें क्या होगा, बोथ हैलोजन are both halogen are present on adjacent carbon, और यहाँ पे both the halogen are present on same carbon, both halogen on same carbon, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट इट्स नेम, इसको कहते हैं बेटा इथाइलिन क्लोराइड। कोटेड, इसका नाम है इथाइलिन क्लोराइड। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज इथाइलिन क्लोराइड, इट्स कॉमन नेम इथाइलिन क्लोराइड। इसको कहते हैं बेटा इथाइलिडीन क्लोराइड, दिस इज इथाइलिडीन क्लोराइड, इथाइलिडीन क्लोराइड। ये सब कॉमन नेम हम लिखते हैं, तो साथ साथ आप आइडिया रखें इनका कि दोनों हैलोजन यदि एडजेसेंट कार्बन पे होंगे तो इसको कहेंगे विसिनल, और सेम कार्बन पे होंगे तो जेमिनल। अब इसका कॉमन नेम है इथाइलिन क्लोराइड, दो कार्बन और दोनों पे क्लोरीन लगे हैं, दो कार्बन और एक ही कार्बन पे दो क्लोरीन, तो इसका कॉमन नेम बेटा इथाइलिडीन क्लोराइड। गॉट इट? अब ये सारे एल्केन के डेरिवेटिव हैं, दो हैलोजन लगे हैं, व्हाट वी विल कॉल दिस डाई हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन। इसी तरह से नेक्स्ट होगा डाई हैलो एरिन। नोट इट डाउन। कॉमन नेम पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका याद रखें। इथाइलिन क्लोराइड एंड दिस इज इथाइलिडीन क्लोराइड। क्लियर? नेक्स्ट देखो, दो हैलोजन के साथ बेंजीन रिंग पे भी बन सकते हैं। अभी तो हमने एलिफेटिक सिस्टम देखा है सर, लास्ट वाला नहीं दिखता। ओके चलिए, इसका नाम है बेटा इथाइलिडीन क्लोराइड। नेक्स्ट होगा डाई हैलो एरिन। तो यहाँ पे जो नेमिंग वाला पार्ट है वो क्लियर कर लेते हैं।
और क्लासिफिकेशन वाला, ताकि पूरे चैप्टर में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो बेंजीन रिंग पे 2 हैलोजन, क्या क्या केस बन सकते हैं ध्यान से। 1,2 पे, अगला केस क्या बनेगा 1,3 पे, और अगला केस क्या बनेगा 1,4 पे। तो बेटा इस बार हैलोजन बेंजीन रिंग पे अटैच है, तो हेलो एरिन होंगे, 2 हैलोजन हैं तो डाई हेलो एरिन। तो दिस क्लास इज नोन एज डाई हेलो एरिन। अब देखो इनके कॉमन नेम कैसे लिखते हैं। 1,2 पे है तो इसको कहेंगे बेटा ऑर्थो, दिस इज ऑर्थो। 2 क्लोरीन है तो डाईक्लोरो, डाईक्लोरो। और किस पे लगे हैं बेंजीन पे, तो इसका नाम क्या हो गया ऑर्थो डाईक्लोरो बेंजीन। इसी तरह से 1,3 देखो 1 2 3, 1,3 पे है तो मेटा डाईक्लोरो बेंजीन, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा एम डाईक्लोरो बेंजीन, बेंजीन। इसी तरह से 1,4 पे लगा होगा तो क्या कहेंगे एग्जैक्टली दिस इज पैरा डाईक्लोरो बेंजीन, दिस इज पैरा डाईक्लोरो, पैरा डाईक्लोरो बेंजीन, लाइक दैट, गॉट इट। तो जब 2 हैलोजन लगे होंगे तो डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एरिन। डाई हेलो एल्केन में हमने 2 बातें सीखी कि जब दोनों हैलोजन अल्टरनेट कार्बन पे होंगे, एडजेसेंट कार्बन पे होंगे, तो हम उनको विसिनल कहेंगे। जब दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पे होंगे तो हम उनको जेमिनल कहेंगे। क्लियर। इसी तरह से डाई हेलो एरिन में भी हमने 3 बातें सीखी। यदि 1,2 पे होंगे तो ऑर्थो, 1,3 पे होंगे तो मेटा, और 1,4 पे होंगे तो पैरा। अब हैलोजन चेंज करते जाओगे तो नेम चेंज होता रहेगा। मान लो यहाँ पे ब्रोमीन होता तो क्या कहते हैं पैरा डाइब्रोमोबेंजीन, दिस इज मेटा डाइब्रोमोबेंजीन, एंड दिस इज ऑर्थो। सर सक्सिनल क्या होता है, सक्सिनिक एसिड होता है बेटा, सक्सिनैल भी हो सकता है और सक्सिनिक एसिड भी हो सकता है। डाई हेलो एल्केन का एक और करवाएं, ठीक है बेटा। सक्सिनल ये हो सकता है, ठीक। वैसे ये दूसरे चैप्टर में जा चुके हैं हम। सक्सिनल का मतलब 4 कार्बन और एल है तो एल्डिहाइड, ये होगा बेटा सक्सिनल, दिस इज सक्सिनल। और सक्सिनिक एसिड बोला जाता तो एल की जगह एसिड कर दो, दिस इज सक्सिनिक एसिड। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है। अब डाउट आ रहे हैं, लेट मी रीड द डाउट, वेट फॉर 1 सेकंड। सर अगर Cl और Br को तो ठीक है वो भी देख लेते हैं, और डाई हेलो एल्केन का एक और एग्जांपल, ठीक है। देखिए डाई हेलो एल्केन मतलब आप पीछे चले गए। देखो बेटा डाई हेलो एल्केन जैसे, अच्छा ये आप खुद बताओ Cl और Br, कैन बी कॉल इट एज डाई हेलो एल्केन, इज इट करेक्ट? बिल्कुल। 2 हैलोजन लगे हैं, एक क्लोरीन है एक ब्रोमीन है। क्लियर, दिस इज डाई हेलो एल्केन। Cl ध्यान से समझना, दिस इज डाई हेलो एल्केन, ठीक है। अच्छा बताओ क्या ये जेमिनल है या विसिनल? एक और एग्जांपल देखें, CH3 CH2 Cl CH2 Cl CH3 C Cl Cl CH3, यहाँ से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखें, कैन यू टेल मी विच काइंड ऑफ डाइहैलाइड इज दिस? सेकंड वन विसिनल, क्योंकि हैलोजन अल्टरनेट कार्बन पे लगे हैं। क्लियर, अल्टरनेट पे लगे हैं तो इट इज विसिनल। This one is vicinal dichloride. What about this? What about this? This is vicinal, geminal or any other. It is geminal क्योंकि दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पे लगे हैं, isn't it? So this is geminal. Geminal. बेटा ये जो है ये ना तो जेमिनल है ना विसिनल है। विसिनल तब होता जब दोनों अल्टरनेट पे होते, isn't it? और जेमिनल तब होता जब दोनों एक ही कार्बन पे होते, ठीक है। बेटा इसको एक और कैटेगरी में डाला जाता है,
वो आपके काम की ज्यादा नहीं है। इट इज नोन एज अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड। क्लियर? इसको नहीं याद रखें तो भी चलेगा, याद रखें तो भी चलेगा, बट जेमिनल विसिनल इंपॉर्टेंट है, नीट वाले बच्चों के लिए भी और जेई वाले बच्चों के लिए भी। क्लियर? नाउ वन मोर एग्जांपल, सी CH2 CH Cl, ये बताओ ये क्या होगा? व्हाट अबाउट फर्स्ट वन? व्हाट अबाउट फर्स्ट वन, पहला वाला क्या होगा? एग्जैक्टली, इट इज जेमिनल। क्लियर? तो बेटा एक ही जगह पे दोनों हेलोजन लगे होंगे तो जेमिनल, चाहे वो बीच में लगो चाहे टर्मिनल पे लगो। क्लियर? तो इट इज ऑल्सो जेमिनल, इट इज ऑल्सो जेमिनल। क्लियर? गॉट इट? ये किसका डाउट है? इज इट क्लियर टू यू? तो विसिनल मीन अलग अलग होंगे तो बेटा आप जेमिनल विसिनल डिफाइन नहीं कर पाओगे। डाई हेलो एल्केन तो हो जाएंगे, बट यू कांट डिफाइन जेमिनल एंड विसिनल। इनमें जनरली सेम हेलोजन होने चाहिए। If it is bromine, then it would be bromine bromine. If it is chlorine, then chlorine chlorine. Not like chlorine or bromine. Clear? Next, next one, एक और डाउट था, इसका भी आप देख लें, यहीं पे बना देता हूँ। Cl और Br, see this, तो it is डाईहेलोएरिन, दो हेलोजन लगे हैं बेंजीन पे, तो डाईहेलोएरिन। ठीक है, इसका नेम कैसे लिखोगे बेटा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, isn't it? B और C, क्लोरो का C, ब्रोमो का B। अल्फाबेट में पहला कौन आता है? B। तो ब्रोमो को 1 मिलेगा, क्लोरो को 2 मिलेगा। ब्रोमो को 1, क्लोरो को 2, तो क्या हो जाएगा? 1 पे ब्रोमो, 2 पे क्लोरो, बेंजीन। व्हाट अबाउट दिस? दिस इज 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, बेंजीन, like that. Got it? So that was all about dihaloalkane and dihaloarine। तीसरा क्लासिफिकेशन बेटा n इक्वल टू 3 तक इंपॉर्टेंट है। सी देखें, इफ नंबर ऑफ हेलोजन, इफ नंबर ऑफ हेलोजन इक्वल टू 3, इसमें कौन से इंटरेस्टिंग केस बनते हैं देखें। याद रखना बेटा, एक ही कार्बन पे यदि 3 हेलोजन, एक ही कार्बन पे 3 हेलोजन हो तो इस क्लास ऑफ कंपाउंड को कहते हैं हैलोफॉर्म। What we call this class of compound? This is known as haloform. Haloform. इसका मतलब CH Cl3, CH Br3 और CHI3, तो आर दे ट्राई हेलो एल्केन? 3 हेलोजन लगे हैं, एलिफेटिक सिस्टम है, तो दीज आर नोन एज ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन। अब इस क्लास का कॉमन नेम, एग्जैक्टली, वेरी गुड, माधवी को याद है, बहुत बढ़िया, क्लोरोफॉर्म, वेरी गुड। हेलोफॉर्म इनका कॉमन नेम है। तो यदि क्लोरीन लगा होगा CHCl3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? दिस इज क्लोरोफॉर्म। क्लियर? दिस इज क्लोरोफॉर्म। ये पॉइजनस गैस होती है, ये हम आगे पढ़ेंगे। दिस इज ब्रोमोफॉर्म एंड दिस इज आयोडोफॉर्म। ये बेटा येलो कलर का कंपाउंड होता है, इसका कलर अभी से आप याद रखिए। गॉट इट? तो ट्राई हेलो एल्केन की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास CHX3 की फॉर्म में यदि कोई कंपाउंड है तो दिस इज नोन एज हेलोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। क्लियर? वन मोर एग्जांपल, CH2X CHXX, कैन आई कॉल इट एज ट्राई हेलो एल्केन? देख के बताओ, कैन आई कॉल दिस एज ट्राई हेलो एल्केन? यस, दिस इज ऑल्सो ट्राई हेलो एल्केन। ये तो हमने एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल पढ़ा था, अदरवाइज 3 हेलोजन कहीं भी हो। हाँ, वेरी गुड अभिनंदन, आपका है कि यूज टू मेक सम वन अनकाउंटेड, दैट इज क्लोरोफॉर्म। ये पॉइजनस होता है। क्लियर? उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इस तरह से इनके यूजेस भी आप पैरेलली पढ़ते जाएं। क्लोरोफॉर्म जो है ये बेहोश करने में भी काम आता है। ठीक है, अब ट्राई हेलो एल्केन की बात करें तो ओवरऑल 3 हेलोजन होने चाहिए, बताओ।
कहीं भी 3 हेलोजन हो दैट वुड बी ट्राई हेलो एल्केन। यहाँ पे देखो 3 हेलोजन ही तो है, दैट मींस दिस इज ट्राई हेलो एल्केन। जरूरी नहीं है कि हमेशा एक ही कार्बन होगा, कितने कार्बन हो, 3 हेलोजन होनी चाहिए अल्टीमेटली। इसी तरह से ट्राई हेलो एरिन मतलब लाइक दैट, एक्स एक्स एक्स। यदि बेंजीन रिंग पे 3 हेलोजन लगे होंगे दैट वुड बी द ट्राई हेलो एरिन। दिस इज ट्राई ट्राई हेलो एरिन, ट्राई हेलो एरिन। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान से समझना। दिस वन, यदि 3 हेलोजन सिमेट्रिकली लगे होंगे, जैसे एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दिस इज टोटली सिमेट्रिकल। क्लियर? एक एक कार्बन का डिस्टेंस है सभी में, इसको छोड़ के ये, फिर एक कार्बन छोड़ के ब्रोमीन, फिर एक कार्बन छोड़ के ब्रोमीन, तो इसको कहते हैं बेटा सिमेट्रिकल ट्राई ब्रोमो बेंजीन। 3 ब्रोमीन है तो ट्राई ब्रोमो, बेंजीन है तो बेंजीन। अब FYM लगा देंगे, उसका मतलब क्या होगा, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। तो दैट इज ऑल्सो गिवन इन एनसीईआरटी, दिस इज सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमो, ट्राइब्रोमो बेंजीन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी ट्राई हेलो एल्केन है, कैन आई कॉल इट एज सिमेट्रिकल? नो, दिस इज नॉट सिमेट्रिकल। तो 1 3 5 पोजीशन इज सिमेट्रिकल। क्लियर? तो यदि एक ही कार्बन छोड़ के हेलोजन लगा होगा तो उसको कह देंगे सिमेट्रिकल हिम ट्राइब्रोमो बेंजीन, ये इसका कॉमन नेम। IUPAC नेम की बात करें तो देखो किसी भी ब्रोमीन को 1 दे दो, तो फिर 2 3 4 5 6, तो देखो 1 3 और 5 से ब्रोमीन आ रहे हैं, तो IUPAC में कैसे लिखेंगे, 1,3,5 ट्राई ब्रोमो और बेंजीन, लाइक दैट, 1 3 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर दूसरे टाइप का क्लासिफिकेशन देखेंगे, दैट वाज द फर्स्ट पैटर्न ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन। एक हेलोजन लगा है तो मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एरिन, 2 है तो डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एरिन, और 3 है तो ट्राई हेलो एल्केन एंड ट्राई हेलो एरिन। नेक्स्ट देखिए दूसरा क्लासिफिकेशन। तो बेटा ये जो अलग अलग कैटेगरी आ रही है इनको आप याद करते जाएं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई कीप ऑन सेइंग दैट ट्रिफिनल, जेमिनल, हेलोफॉर्म, और ये जो ऑर्थो मेटापेरा है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, दूसरा क्लासिफिकेशन होता है सेकंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of carbon to which, carbon to which halogen is attached, halogen is attached, उस कार्बन के बेसिस पे जिससे हेलोजन डायरेक्टली अटैच होता है। जैसे ये आपको आइडिया है, पहले भी हमने आइसोमेरिज्म में आपको बताया था, CH3Cl, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3CH2Cl, CH3CH, CH3Cl, CH3C, CH3CH3Cl। इन जनरल लिखना है तो क्लोरीन को हटा के कोई भी हेलोजन लगा दो, लाइक दैट। यदि हेलोजन 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा तो कहेंगे बेटा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड या फिर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। वेरी गुड, दिस इज 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड या फिर इसको हम कहते हैं प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। इसी तरह से 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड या फिर दिस इज सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। और यदि यदि हेलोजन 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, देखो इस कार्बन की डिग्री निकाले, 1 2 3, 3 कार्बन से जुड़ा तो इसकी डिग्री 3 है, और 3 डिग्री से हेलोजन जुड़ा होगा तो दिस इज टर्शियरी, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड, और यू कैन से 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। इज इट क्लियर टू ऑल?
1 degree means halogen is directly attached to 1 degree carbon. 2 degree means halogen is directly attached to 2 degree carbon. And 3 degree means halogen is directly attached to 3 degree carbon. नोटेड। अब देखो बेटा कुछ और स्पेशल केसेस हैं, इनको आप ध्यान से समझें। जैसे एक होता है एलाइल, बेंजाइल, विनाइल और एराइल। समझिए इसको। एक होता है बेटा एलाइल, ध्यान से समझिए। एलाइल का मतलब क्या होता है? हेलोजन इज डायरेक्टली अटैच टू sp3 कार्बन नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड। इसका मतलब क्या है? हेलोजन, हेलोजन मतलब X इज अटैच टू sp3 कार्बन नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड। देखिए ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये कंपाउंड है CH2 CH CH2 Cl या Br। कैन वी कॉल इट एज एलाइल? इज इट करेक्ट? डेफिनेशन रीड करो। डेफिनेशन कह रही है हेलोजन इज डायरेक्टली अटैच टू sp3 नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड। देखो ये डबल बॉन्ड है और ये एलाइलिक कार्बन है। दिस इज एलाइलिक कार्बन। नोटेड, दिस इज एलाइलिक नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के जस्ट अगला वाला ये है। दिस इज एलाइलिक कार्बन। तो यदि यहाँ पे ब्रोमीन लगा है तो एलाइल ब्रोमाइड। क्लियर? वन मोर एग्जांपल। अच्छा, इसको हम एलाइल कह सकते हैं। इज इट एलाइल हैलाइड? यस। फिर से डबल बॉन्ड के अगला वाला sp3 और हेलोजन जुड़ा है तो ये भी एलाइल हो जाएगा। गॉट इट? तो दिस इज नोन एज एलाइल। एक आता है बेटा बेंजाइल, इसको भी समझे। एक होता है बेंजाइल। बेंजाइल का मतलब क्या होता है? हेलोजन इज अटैच टू sp3 कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग, नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग, नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग। जैसे फॉर एग्जांपल कैन वी कॉल इट एज बेंजाइल? कैन वी कॉल इट एज बेंजाइल हैलाइड? एनीवन? नो। डेफिनेशन क्या कहती है? बेंजीन रिंग से अगला वाला कार्बन, ये बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच है हेलोजन, तो दिस इज नॉट बेंजाइल, दिस इज एराइल। गॉट इट? लेट्स सपोज ये एग्जांपल हो आपके पास CH2Cl। व्हाट अबाउट दिस? इज इट बेंजाइल क्लोराइड? यस। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे बेंजीन रिंग से अगला वाला sp3 है और उससे हेलोजन लगा है, तो इसको हम बेंजाइल कह सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन, एक होता है बेटा विनाइल, इसको भी आप समझिए। व्हाट इज विनाइल हैलाइड? विनाइल हैलाइड क्या होगा? नाउ दिस हेलोजन इज directly attached to doubly bonded carbon, doubly bonded carbon। यदि डबली बॉन्डेड से डायरेक्टली जुड़ा होगा तो उसको कह देंगे विनाइल। जैसे इसको देखें ध्यान से। दिस इज आई, कैन वी कॉल दिस एज विनाइल आयोडाइड? एनीवन? क्या हेलोजन जो है वो डायरेक्टली अटैच है डबली बॉन्डेड से? यस। इन दिस केस आयोडीन इज डायरेक्टली अटैच टू डबली बॉन्डेड, तो ये विनाइल हो जाएगा। गॉट इट? इसी तरह से एक और एग्जांपल CH2CHBr। So is it example of vinyl? Yes. Halogen is directly attached to doubly bonded. Beta yes, is it? It is vinyl actually. Clear? It is vinyl क्योंकि ये जो ब्रोमीन है डायरेक्टली अटैच है डबली बॉन्डेड कार्बन। इट इज ऑल्सो केस ऑफ विनाइल। एंड लास्ट एक और आता है बेटा एराइल, इसको भी आप नोट कर लें। नेक्स्ट इज एराइल, एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड का मतलब बेंजीन रिंग से अटैच, दैट्स इट। ये हमने पहले भी देख लिया। हेलोजन इज डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग, टू बेंजीन रिंग। तो इसके खूब सारे एग्जांपल हैं।
फ्लोरोएल्केन, फ्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, लाइक दैट। तो इस केस में हैलोजन बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच हुआ तो एराइल, लाइक दिस। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन। नोट इट डाउन। सर ये जो हमने एराइल में लिखा है ये एलाइल भी हो सकता है ना? ये वाला यस सर। नहीं, ये एराइल हैलाइड होगा बेटा, हेलो एरिन, लाइक दैट। बेंजीन रिंग से जुड़ा होगा तो एराइल हैलाइड या फिर हेलो एरिन, दोनों एक ही चीज। दिस इज एराइल हैलाइड एक्चुअली, क्लियर। ये सारे हैलाइड, ये भी हैलाइड है, ये एलाइल हैलाइड है क्योंकि हेलोजन की बात हो रही है, बेंजाइल हैलाइड, एंड दिस इज विनाइल, क्लियर। तो यहाँ पे कितने भी हो हेलोजन, बट ये बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़े होने चाहिए। ओके, आपका एक डाउट है आई थिंक ये वाला कि सर इसमें भी डबल बॉन्ड से हेलोजन जुड़ा है तो ये विनाइल क्यों नहीं? इज इट योर डाउट? यही यस डाउट सर। है कि हाँ। तो देखो बेटा, दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये एक एरोमेटिक सिस्टम नहीं है, यहाँ पे बेंजीन का डिस्कशन कहीं भी नहीं हो रहा, तो इट इज ए एलिफेटिक सिस्टम। बट यहाँ पे हमने साफ साफ मेंशन किया है कि हेलोजन इज डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन, so it is aromatic. This is the difference. नेक्स्ट कुछ इंपोर्टेंट कंपाउंड के बेटा कॉमन नेम्स देखेंगे। कॉमन नेम्स सम ऑफ सम इंपोर्टेंट कंपाउंड। तो पहले ये आप खुद से बताएंगे फिर हम नोट करेंगे। आई एम ड्रॉइंग द स्ट्रक्चर ऑफ सम इंपोर्टेंट कंपाउंड, यू हैव टू टेल मी द कॉमन नेम। बेटा ये एनसीईआरटी में हर एक चैप्टर में आपको एक चार्ट मिलेगा, बट वी आर कंसिडरिंग दैट इन क्लास। यदि नोट्स में होते हैं तभी इस चीज को हम बार बार रिपीट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बार बार एनसीईआरटी खोलना पॉसिबल नहीं रहता। तो ट्राई टू कंक्लूड एवरीथिंग ऑफ एनसीईआरटी इन योर नोट। नेक्स्ट, सम इम्पोर्टेंट कॉमन नेम। एनसीईआरटी में बेटा बहुत सारे गिवन, तो आप उनको भी जाके पढ़ें, बट मैक्सिमम मैं यही करा दूंगा। जैसे कुछ तो बहुत ही कॉमन है और बहुत ही सिंपल है। कॉमन नेम, कॉमन नेम, कुछ कॉमन नेम हम लिखते हैं। जैसे सबसे पहला, इनके आईयूपीसी नेम आप खुद से लिखना, क्लियर। इसमें आप 2 कॉलम बना लें। आईयूपीसी नेम आप खुद से ट्राई करना ताकि प्रैक्टिस हो जाएगी। वी विल डिस्कस ओनली कॉमन नेम हियर। जैसे सबसे पहला कंपाउंड है, यहाँ पे हम लिखेंगे कंपाउंड। सबसे पहला कंपाउंड है बेटा ये CH3, CH2, CH2, CH। इसके छोटे वाले 1 और 2 कार्बन वाले हमने देख लिए, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड। वहां पे कोई भी वेरिएशन नहीं है। कैन यू टेल मी व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड? CH3, CH2, CH2, Cl। एनीवन? 3 कार्बन है, प्रोपाइल क्लोराइड, बिल्कुल सही है, बट थोड़ी सी मिस्टेक है। बेटा ये प्रोपाइल ग्रुप कौन सा वाला है? दैट विल मैटर नाउ। दिस इज नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप, इसलिए आपको कॉमन नेम में यहाँ पे प्रोपाइल से पहले N लगाना पड़ेगा। N प्रोपाइल क्लोराइड, गोटेड। अब आप यदि यहाँ पे ब्रोमीन होता तो उसको देते N प्रोपाइल ब्रोमाइड, और आयोडीन होता तो N प्रोपाइल आयोडाइड, लाइक दैट। नेक्स्ट एग्जांपल, CH3, CH, CH3, CH। अब देखो हेलोजन किस ग्रुप से जुड़ा है? अभी भी देखो 3 कार्बन, ध्यान से समझ, 3 कार्बन, बट बेटा इसको हम कहते हैं आइसो ग्रुप, इजंट इट? दिस ग्रुप इज नोन एज आइसो ग्रुप। तो इसको क्या कह देंगे? 3 कार्बन का आइसो है तो आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। तो दिस इज आइसो प्रोपाइल क्लोराइड, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। अच्छा, इसका एक और नेम होता है, एक्जेक्टली आइसो प्रोपाइल क्लोराइड, इसका एक और नाम होता है बेटा सेकेंडरी प्रोपाइल भी यही है। गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज ऑल्सो सेकेंडरी प्रोपाइल, क्योंकि देखो 2 डिग्री कार्बन होंगे, तो इसका दूसरा नाम और करके आप लिख सकते हो सेकेंडरी प्रोपाइल
secondary propyl chloride, like that. Third one CH3 CH2 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 Cl. और fourth one is CH3 CH CH3 CH2 Cl. फिफ्थ वन, यहाँ पे आपको काफी वेरिएशंस मिलेंगे, CH2 CH Cl CH3. और सिक्स वन CH3 C CH3 CH3 Cl. फाइन. अब आप खुद से बताइए. फर्स्ट वन, 4 कार्बन और स्ट्रेट चेन, एन ब्यूटाइल क्लोराइड. वेरी गुड. एन ब्यूटाइल क्लोराइड, एन ब्यूटाइल क्लोराइड, बहुत बढ़िया. नेक्स्ट वन, क्या इसमें आइसो ग्रुप आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है. देखें बेटा, ये वाला ग्रुप आइसो होता है, CH3 CH CH3 आइसो ग्रुप है, 4 कार्बन का आइसो, तो आइसो. वेरी गुड. आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड. वेरी गुड. यदि यहाँ पे हैलोजन बदलता तो उसका नाम चेंज कर देते बेटा. ब्रोमीन लगा होता तो आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, लाइक दैट. इट इज आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड. नेक्स्ट वन, CH3 CH2 CH Cl CH3. ये सेकेंडरी है क्योंकि हैलोजन 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा, तो 2 डिग्री का मतलब सेकेंडरी. तो दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड. सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड. लास्ट देखें, लास्ट वन, एनीवन बताइए इसका नाम क्या होगा? 3 डिग्री है तो टर्शियरी. टर्शियरी 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, और क्लोरीन है तो क्लोराइड. तो इट इज टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड. दिस वन इज टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड. इनको नोट करें. कुछ और कॉमन नेम. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट n इक्वल टू 5 में हम सारे केसेस नहीं देखेंगे. n इक्वल टू 5, जब 5 कार्बन होंगे तो सिर्फ एक ही नया ग्रुप लगेगा, दैट इज लियो ग्रुप. क्लियर. 5 कार्बन में देखो, 7th एग्जांपल, CH3C CH3 CH3 CH2 एंड दिस इज Br. गॉट इट. ध्यान से देखें बेटा, ये ग्रुप जो होता है इसको कहते हैं नियो ग्रुप. क्लियर. इसको कहते हैं नियो ग्रुप. तो बेटा ऐसा क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जा चुका है कि नियो ग्रुप के लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए. हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड टू डिफाइन नियो ग्रुप. वेरी गुड. 5 कार्बन. क्लियर. तो नियो याद रखना बेटा 5 कार्बन से स्टार्ट होता है. क्लियर. तो इसका क्या नाम हो जाएगा? दिस इज नियो. 5 कार्बन है तो पेंटाइल, और क्लोराइड होगा कि ब्रोमाइड? ब्रोमीन लगा है तो ब्रोमाइड. तो दिस इज नियो पेंटाइल ब्रोमाइड. क्लियर. नेक्स्ट, कुछ और कॉमन नेम्स. CH2, दिस इज CH2 एंड Cl. वेरी इंपॉर्टेंट, ये चैप्टर में बार बार आपको दिखेगा. कैन यू टेल मी व्हाट इज नेम ऑफ दिस कंपाउंड? एनीवन? अच्छा, ये किस कैटेगरी का है? वेरी गुड. बेंजाइल क्लोराइड. बहुत बढ़िया. बेंजीन से डायरेक्टली अटैच कार्बन पे हैलोजन लगा, तो इट इज बेंजाइल क्लोराइड. वेरी गुड. दिस इज बेंजाइल क्लोराइड. एक छोटा सा डिफरेंस हो, देखो. मान लो यदि इस कार्बन पे 2 हैलोजन लग जाए, इस कार्बन पे 2 हैलोजन लग जाए, इसको बेंजल बोल देंगे. दिस इज बेंजल क्लोराइड. बेंजल क्लोराइड. मान लो इस कार्बन पे 3 हैलोजन लग जाए, मान लो इस कार्बन पे 3 हैलोजन आ जाए, तो इसको कह देंगे बेटा बेंजो, बेंजो क्लोराइड, लाइक दैट. तो ये कुछ बेंजीन डेरिवेटिव हैं. तो बेंजाइल का मतलब बेंजीन से एक कार्बन जुड़ा है, उस पे हैलोजन है, तो बेंजाइल क्लोराइड. 2 हैलोजन जुड़े हों तो बेंजल, और 3 हैलोजन जुड़े हों तो बेंजल. बेंजाइल, बेंजल एंड बेंज. क्लियर. और एक ये वाला केस हमने नोट कर लिया ऑलरेडी, बट आप इसको नोट कर लें, जैसे Cl, Cl
Cl। बताओ यहाँ पे क्या लगाएंगे ट्राई क्लोरो के आगे? एनीवन? बेंजीन पे 3 हेलोजन सिमेट्रिकल हो तो इट इज सिम। वेरी गुड, दिस इज सिमेट्रिकल ट्राई क्लोरोबेंजीन क्योंकि क्लोरीन लगा है। इट इज सिम ट्राई क्लोरोबेंजीन, सिम ट्राई क्लोरोबेंजीन। इनको नोट करें। तो ये वाला पार्ट था बेटा क्लासिफिकेशन। क्लियर? क्लासिफिकेशन एंड कॉमन नेम। हर एक चैप्टर में हम जो भी फंक्शनल ग्रुप आएगा उसका स्टडी हम इसी पैटर्न में करेंगे। एराइल है ना ये वाला? एग्जैक्टली, बिल्कुल बेटा, ये वाला एराइल है। क्लियर? क्योंकि हेलोजन डायरेक्टली अटैच है बेंजीन, तो ये वाला एराइल। क्लियर? तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन और उनके कॉमन नेम दैट वी हैव टू डील इन एवरी चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर? अब बेटा आप आज भी जाके एनसीईआरटी में काफी प्रॉब्लम्स हैं इसकी नेमिंग की, तो ये जाके आप ट्राई करें, काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स है। सोल्ड एग्जाम्पल में दी हुई है, चैप्टर थर्ड और फोर्थ पेज पर आपको मिलेगी। तो काफी स्ट्रक्चर बने अच्छे से। तो जो विशनल है, वेट फॉर 1 सेकेंड, विशनल में एग्जाम्पल था उसका नेम 1,2 ट्राइक्लोरोइथेन होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा नेम लगाना है? वेट फॉर 1 सेकेंड सर, जो विसिनल में एग्जाम्पल था उसका नेम 1,2 डाइक्लोरोइथेन भी है। बेटा ये तो एग्जामिनर पूछेगा उसके हिसाब से बताएंगे ना। एग्जामिनर ने कॉमन नेम पूछा होगा तो उसका कॉमन नेम बताएंगे, दैट वाज इथाइलिन क्लोराइड। विसिनल कॉमन नेम नहीं था, विसिनल तो एक क्लासिफिकेशन है कि जब दो हेलोजन कॉन्जिक्यूटिव कार्बन पे लगे होंगे तो विसिनल। उसका कॉमन नेम तो इथाइलिन क्लोराइड है और आईयूपीएसी नेम है 1,2 डाइक्लोरोइड। क्लियर? एक दो क्वेश्चन बेटा मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ये आप ट्राई कर लें और एनसीईआरटी में जाके बेटा आज सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स हैं, आप वहां पे आपको मिलेगी। दिस वन। दूसरा, ये इसी तरह की स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में है। दिस वन। बताइए, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट कंपाउंड? व्हाट इज द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ फर्स्ट कंपाउंड? सबसे पहले मेन चेन 1 2 3 4। बेटा ये कार्बन नहीं होते हैं, ये तो ग्रुप है। गॉट इट? ये तो एक बॉन्ड है, ये कार्बन नहीं है। कार्बन तो ये है, 4 कार्बन, लाइक दैट, 4 कार्बन। अब बेटा डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी जाएगी। गॉट इट? यहाँ से भी डबल बॉन्ड को 2 मिल रहा है, यहाँ से भी डबल बॉन्ड को 2 मिल रहा है। क्लियर? तो देखो किस तरफ से चलेंगे, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। एनीवन? डबल बॉन्ड को तो दोनों तरफ से सेम मिल रहा है, बट ग्रुप की तरफ देखेंगे तो देखो बेटा यहाँ से चले तो ग्रुप को मिलेगा 2 और 4। जब लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इसको 2 और इसको 4 मिलेगा, 2 + 4 6 ब्रोमीन की तरफ से। वेरी गुड। राइट टू लेफ्ट आओगे तो 1 2 3, 1 और 3 मिलेगा, 1 3 4। तो इस तरह से 1 2 3, सॉरी दिस वन फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। तो क्या नाम हो जाएगा? 1 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंट। 3 क्यों होगा बेटा? सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड मिल रहा है तो 3 क्यों लगाएंगे? इट इज 2 इन 1 ब्रोमो, अल्फाबेटिकल में 3 क्लोरो ब्यूटूइन। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। 1 ब्रोमो, बी सबसे पहले आता है, 2 क्लोरो और 4 कार्बन का ब्यूट और 2 पे वेरी गुड। 1 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटीन नहीं होगा बेटा, सिर्फ ब्यूटीन से काम नहीं चलेगा। ब्यूटीन तब लगाते जब फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड होता, यहाँ पे फर्स्ट पे डबल बॉन्ड नहीं है। सिंपली यू कांट यूज ओनली ब्यूटीन इफ ब्यूटूइन। क्लियर? नेक्स्ट वन, ये वाला अच्छा एग्जांपल है। सर क्लोरो के केस में 2 आएगा या 3? ओके ओके ठीक है, वो बाय मिस्टेक।
आप कभी गलत नहीं होते। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 1 ब्रोमो 3 क्लोरोब्यूटेन, ठीक है। लास्ट वन, मेन चेन में कितने कार्बन? मेन चेन में ये सारी मेन चेन है, कितने कार्बन? 5 कार्बन है, एग्जैक्टली। नंबरिंग भी दिख रही है, उधर से चलेंगे तो सबको कम मिलेगा, डबल बॉन्ड को, ब्रांच को, सबको कम मिलेगा। तो यहाँ से चले 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 पे क्लोरो, 1 पे क्लोरो, ठीक है। 5 कार्बन। हाँ बताओ, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? व्हाट विल बी द रेस्ट नेम? क्या कोई चेंज होगा वर्ड रूट में या सिंपली पेंट? एनीवन? एग्जैक्टली, पेंटा। बहुत बढ़िया। क्लियर, रूल को नहीं भूलना बेटा, जब भी मल्टीपल बॉन्ड रिपीट होते हैं तो एल को एल्का लिखते हैं, मतलब पेंट की जगह पेंटा लिखेंगे। क्लियर? तो 1 क्लोरो पेंटा। अब देखो मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन 1,3, बहुत बढ़िया। जैसे फर्स्ट पे डबल बॉन्ड है और 3 पे डबल बॉन्ड, 1,3। सिर्फ इन नहीं लिखना है, 2 इन है तो डाई इन। वेरी गुड, 1 क्लोरो पेंटा 1 3 डाई, बहुत बढ़िया। 1 3 डाई इन, वेरी गुड। ऐसी प्रैक्टिस प्रॉब्लम काफी एनसीईआरटी में गिवन है बेटा, और इवन एनसीईआरटी में भी हर चैप्टर में आपको यही लॉजिक मिलेगा। पहले क्लासिफिकेशन और कॉमन नेम, फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिर इनकी रिएक्शन। क्लियर? इसको नोट करें, और आज जो एनसीईआरटी में है उनको आप साथ साथ बेटा करते जाए। तो दैट वाज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन एंड कॉमन नेम। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्लास से हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे कि एल्काइल हैलाइड को आप किस तरीके से बना सकते हो, फिर एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन, फिर एराइल हैलाइड स्टार्ट करेंगे, एराइल हैलाइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिर एराइल हैलाइड की रिएक्शन। इस तरह से हम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। छोटे, और वन मोर थिंग बेटा, ये जो 12th के चैप्टर हैं, हर एक चैप्टर में आपको 20 से 30 रिएक्शन मिलेगी। यू विल गेट 20 to 30, और ज्यादा रिएक्शन पहले के 2 चैप्टर में, एलो एल्केन और एल्कोहल फिनोल में ज्यादा रिएक्शन। तो इट इज माई काइंड सजेशन कि इस चैप्टर में कितना टाइम लगेगा बेटा, 9 to 10 लेक्चर एटलीस्ट, अच्छे से यदि करना है कि सारे क्वेश्चन बन जाए मॉड्यूल के। वैसे तो ये चैप्टर में 4 दिन में भी पढ़ा देता हूँ, बट स्टिल इसको इस तरह से करना है ताकि हर एक क्वेश्चन बन जाए, चाहे वो एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या फिर मॉड्यूल की बात करें या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो। तो इट विल टेक 9 to 10 लेक्चर एटलीस्ट। हाँ, व्हाट वाज माय सजेशन कि बेटा हर एक चैप्टर जब खत्म हो जाए तो उसकी रिएक्शन आप 1-2 पेज में लिख के और वो दीवार पे चिपका देना, ताकि आप उन रिएक्शन को जितनी बार रीड करोगे तो वो आपके टिप से हो जाएगी। क्लियर? सर इज देयर आल्सो चेंज इन टर्म 1 सिलेबस? बेटा आई थिंक अभी तक जहां मुझे पता है कि टर्म 1 में दैट वाज सॉल्यूशन क्वालिटेटिव सॉलिड, और इधर से हेलो एल्केन, हेलो एरिन, एल्कोहल फिनोल ईथर, बायोमोलिक्यूल और इनऑर्गेनिक से पी ब्लॉक। आई थिंक 6 चैप्टर्स आर देयर। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है सर। पी ब्लॉक एंड बायोमोलिक्यूल्स आर कमिंग, एग्जैक्टली बेटा अभी तक तो यही है कि पी ब्लॉक बायोमोलिक्यूल आएगा, बट आगे यदि कोई चेंज होता है तो आई विल चेक, आई विल इन्वेस्टिगेट एंड लेट यू नो। वेट फॉर 1 सेकेंड, आपका डाउट क्या था? बहुत अच्छा डाउट है, उसमें आप जेई में एक क्वेश्चन देखेंगे उसी पे। सर अगर 3 सिंगल बॉन्ड होगा और एक फ्री रेडिकल होगा तो वो sp2 होगा। बेटा दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। वेरी गुड डाउट। देखिए आपका कहने का मतलब, यदि 3 सिंगल बॉन्ड और एक फ्री रेडिकल होगा तो ये sp2 हमेशा नहीं होगा। बेटा काफी केसेस में ये sp2 भी पाया जाता है और काफी केसेस में ये sp3 भी मिलता है। क्लियर? इसी पे बेस एक जेई एडवांस की प्रॉब्लम है 2002 की, बहुत पुरानी है। देखें, डिपेंड करेगा कि इसकी वैलेंसी किस तक सेटिस्फाई हो रही है।
इसकी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई हो रही है, क्लियर। तो यहाँ पे बेटा ये sp2 भी हो सकता है और sp3 भी हो सकता है, गॉट इट। जब हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होगी, जब हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होगी मैक्सिमम केसेस में ये sp3 होगा, और यदि फ्लोरीन से सेटिस्फाई हो रही है तो ये sp2 होगा। तो दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू कि स्टेटमेंट में यदि आए कि 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 फ्री रेडिकल है तो हमेशा sp2 होगा, दिस इज नॉट ट्रू, क्लियर। समटाइम दिस बिकम sp3 ऑल्सो, इट डिपेंड्स ऑन दिस अनपेड इलेक्ट्रॉन। देखो कैसे होता है, 3 सिग्मा 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से बने हैं, यदि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं है तो 3 सिग्मा बॉन्ड की वजह से sp2। मान लो यदि अनपेड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल में पड़ा है तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये और छोटा हाइब्रिड ऑर्बिटल ये, तो इस केस में sp3 हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? So it is not always true that 3 sigma and 1 free radical is corresponding to sp2. Fine. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वो भी बता दूंगा कि कब ये sp3 होता है और कब sp2, क्लियर। तो ये कंक्लूजन निकालना गलत होगा कि 3 सिग्मा बॉन्ड के साथ फ्री रेडिकल है तो sp2 होगा, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ध्रुव आप हैंड रेज कर रहे हैं, कोई डाउट है? आई फील वेरी हैप्पी कि आप भी क्लास में इंटरेक्ट कर रहे हैं, बताइए ये गलती से हुआ है? चलिए, एनी डाउट ध्रुव? नो सर। चलिए गलती से हो गया था। ओके ठीक है, नो इश्यू, थैंक यू, हैव अ नाइस।